नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताने आया हूँ। अगर आपको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी पसंद है, तो मेडिकल फील्ड में आपको करियर बनानी है, तो क्या प्रोसेस है, कौन सा एग्ज़ाम गेटवे है, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट है, ये बताने आया हूँ। तो उसके लिए अगर मेडिकल फील्ड में करियर बनानी है, डॉक्टर बननी है आपको, तो नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन, NEET यूजी एग्ज़ामिनेशन आपको अपीयर होना पड़ेगा। ये आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करनी होगी। प्रीवियसली ये AIPMT के नाम से जाना जाता था। 2013 से ये एग्ज़ाम नीट यूजी के नाम से जाना जाता है और 2014-15 में भी ये AIPMT हो गया था। फिर उसके बाद 2000 अभी 2013 से अभी तक ये नीट यूजी है। पहले ये CBSE के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, बट आफ्टर NMC एक्ट 2019 में लागू हुआ और उसके बाद इसका नाम इसका ये एग्ज़ाम जो है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाना। कोर्सेज़ क्या हैं, कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन होते हैं? MBBS, BDS। आयुष के कोर्सेज़ हैं BAMS, BUMS, BHMS। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों कॉलेजेस में इसके द्वारा एडमिशन होते हैं। आगे बात करते हैं क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। पहले जो है करीब स्टेट एग्ज़ाम में से मिला के आपको 90 एग्ज़ाम देने पड़ता है। अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली में के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो दिल्ली PMT देना पड़ता है। बिहार में है तो BCC एग्ज़ाम देना पड़ता था, स्टेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। तो बहुत सारा टाइम लॉस, पैसे, अलग अलग फ़ीस भरो, इन एग्ज़ाम दो, उसका बहुत पैसे बर्बाद होते थे और टाइम भी। तो एक सिंगल गेटवे बना दिया गया है नीट यूजी सारे कोर्सेज़ के लिए। वेटनरी साइंसेस के कॉलेजेस के लिए भी आपको नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन अपीयर होना पड़ेगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है? ऑफलाइन है, साल में एक बार होती है। मई मंथ फर्स्ट वीक ऑफ मई में जनरली होता है ये। फिर क्या सिलेबस क्या है? 11-12 की बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपका सिलेबस है। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग -1। अगर आप अटेम्प्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क अवार्ड किया जाएगा, बट आपके नेगेटिव नहीं होंगे। अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, तो -1 मार्क जो आपने स्कोर किया है वो हो जाएंगे। लैंग्वेजेस 11 लैंग्वेजेस में बस ये एग्ज़ाम होता है। असामीज़, बंगालीज़, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलंगाना, उर्दू, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा और रीजनल लैंग्वेजेस है। उर्दू में भी हो रही है, असामीज़ बांग्ला में भी हो रही है, गुजराती में भी हो रही है, मराठी में भी हो रही है। तो 11 लैंग्वेजेस है करीब। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा हो रहा है ये। कब से? 2019 से, जब से NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल ये हुआ, तब से एम्स और जीपमर का भी, NMC 2019 सितंबर में लागू हुआ, तब से एम्स और जीपमर के भी जो सेपरेट एग्ज़ाम होते थे। एम्स के लिए अलग आपको एग्ज़ाम होता है। एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि ऋषिकेश में हो गए, पटना में हो गए, और भी दिल्ली जो में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसके लिए एम्स जो अंसारी नगर में वो कंडक्ट कराती थी एग्ज़ाम दिल्ली में। और बट अब ये नीट यूजी में भी, नीट यूजी के थ्रू ही इस पर भी एडमिशन होता है।
गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन MBBS कोर्सेज जो टॉप कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेना है तो आपको 600+ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। कितने MBBS कॉलेज है? 272 MBBS कॉलेज है। 41,388 सीट है MBBS के। ऐसे 76,928 मेडिकल सीट है। 532 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज मिला के। 2000 नंबर ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करें 2017 में 11 लाख प्लस कैंडिडेट, 2018 में 13 लाख प्लस कैंडिडेट, 2019 में 15 लाख प्लस कैंडिडेट, 2020 में 16,84,000 बच्चे अपीयर हुए थे। तो सोच लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बट सीरियस कैंडिडेट कम होते हैं, ये भी एक बात है। और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कम है। मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही कम दाम पे, अब मतलब बहुत ही कम होती है, मतलब एक पुअर फैमिली भी बियर कर सकता है। बट कब प्राइवेट कॉलेजेस का फीस वेरी कर सकता है 7 लाख to 20 लाख। तो मैं आप सोच सकते हो 7 लाख to 20 लाख पर एनम, 20 लाख 5 साल, 1 करोड़, 1 करोड़ लगा के डॉक्टर बनेंगे, क्या करेंगे वो। अब फॉरेन में भी मेडिकल कॉलेज में भी MBBS परस्यू करना है तो नीट UG देना होगा आपको। अगर फॉरेन के मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे जा रहे हैं यहाँ से बहुत, पूरे इंडिया से, रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस, चाइना MBBS परस्यू करने के लिए, क्योंकि इस एडमिशन हो जाता है। और यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के अपेक्षा वहाँ फीस कम है। फीस फिर भी है बट कम है और एडमिशन भी हो जाती है। बट आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए फिर आपको MCI क्लियर करना पड़ेगा। MCI जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अब नीट UG टॉप कॉलेजेस के बात करें तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, चूँकि एम्स भी इसमें जुड़ गया है तो एम्स की भी एडमिशन जो है नीट के थ्रू हो रही है। तो एम्स इज़ अ टॉप मोस्ट कॉलेज दिल्ली। सो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी है MBBS कोर्सेज में तो जनरल की हो भाई तो 600+ मार्क्स लाने पड़ेंगे। सो तो अब पढ़ाई में जुट जाओ, मेहनत करो और कोर्सेस आपके करीब आपके चैप्टर्स हो जाएंगे 96 चैप्टर्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर NCERT का मिला दिया, एक दो छोटे मोटे चैप्टर्स हटा दिए जाए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह, फ्रॉग, ये सारे छोटे चैप्टर जो हैं ये हटा दिया जाए। तो 96 चैप्टर है, PCB मिला के सारे 11th और 12th के सिलेबस। तो आप मेहनत करो, आपको ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा और देश को सर्व करोगे, अपने फैमिली का, अपने परिवार का, अपने गांव समाज का नाम रोशन करोगे, अपने लिए
तरक्की के रास्ते खोलोगे, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी अपने आप को, अपने फैमिली को दे पाओगे। अपनी इच्छा जो है, एक सपना कि स्टेथोस्कोप लगा के लोगों की सेवा करेंगे और एक बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। तो आप ये आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और कहा जाता है जहाँ चाह वहाँ राह, तो चाह रखो, राह खुद ब खुद बन जाएगी। और फिर मैं आप का रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हो आप मुझे बताएं कमेंट करके, मैं उसके बारे में फिर रिसर्च करके आपको बताऊंगा। आपको जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सारी क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप और किस टॉपिक पे जानना पसंद करेंगे आप मुझे बताएं। और बस लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।